नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं चर्चा का विषय जो है हमारा वो एनिमल एम्ब्रियोलॉजी है और एनिमल एम्ब्रियोलॉजी की हम चर्चा करते हैं। और ये हमारा सिलेबस है, जो ये टीजीटी पीजीटी का ये आप सिलेबस देख लीजिए। इसके अलावा ये हमारा जीआईसी का सिलेबस है। तो काफ़ी मात्रा में हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं और सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ ही यही निर्धारित करता है कि आपके सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, सिलेक्ट होंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। उससे पहले जानकारी फटाफट बात करते हैं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। आप हमारी चैनल की 299 की मेंबरशिप ले सकते हैं। ये मेंबरशिप है परिवार की, और ये परिवार की जैसे ही मेंबरशिप आप लेंगे 299 की जो पारिवारिक मेंबरशिप है, इस मेंबरशिप लेने के फ़ायदे ये हैं कि आपको डिस्कशन मंच मिलेगा जहां आपकी टॉपिक वाइज तैयारी होगी और लगभग 1 से 1.5 घंटा चलता है। रात्रि 9:30 से लेकर 11 बजे तक चलता है। और नोट्स ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। नोट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट्स मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा वो बुक्स मिलेंगी जो पॉइंट टू पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जो टीजीटी पीजीटी में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो बुक भी पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। तो यहाँ लगभग 972 फाइल्स तक हैं, बहुत फाइल्स हैं आपके लिए। और प्रैक्टिस ग्रुप में डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाती है पूर्व परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न एवं नए प्रश्नों की, जिससे आपका स्कोर बढ़ सके और आपका चयन सुनिश्चित हो। तो इसलिए आप बिना देरी किए हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। हमारे परिवार की नोट्स आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगे, कोई चार्ज नहीं लगना है नोट्स का। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, दूसरा डिस्कशन कराया जाएगा। 299 की मेंबरशिप लेने के लिए आप इस पर एसएमएस या कॉल या आप जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर पे गूगल पे कर सकते हैं 299 का, या फ़ोन पे या पेटीएम या इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट हो जाए उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है सक्सेस पेमेंट का, और इस नंबर पर हमें स्क्रीनशॉट भेज देना है टेलीग्राम पे। यदि टेलीग्राम पे सेंड ना हो तो आपको आपको व्हाट्सएप पर भेज देना है। किस पे भेजना है? व्हाट्सएप पे। शुरू करते हैं वीडियो। और मैं वादा करता हूं कि 299 के जैसे ही आप मेंबरशिप लेंगे तो आपकी जो तैयारी है ऑटोमेटिक बूस्ट होने लगेगी, क्योंकि यहाँ आप प्रैक्टिस भी करेंगे, उन क्वेश्चनों से बार बार जूझेंगे जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है, आप देख लीजिएगा। और ये हमारा प्रैक्टिस ग्रुप है। ये देखिए प्रैक्टिस ग्रुप है जहाँ लगातार प्रैक्टिस होती रहती है। और ये हमारा नोट्स ग्रुप है जहाँ 952 फाइल्स पड़ी हैं। ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में हिंदी इंग्लिश सारी भाषाओं में नोट्स आपको अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं, देते हैं प्रैक्टिस सेट। हमारा देख लीजिए, इस तरह का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और ये भी कल ही का प्रैक्टिस सेट है, 1/7/2021 का। तो इस तरह आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और आपको इसको आंसर करना रहता है, जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये देखते हैं। Among goat, man, pig and cow, the placental barrier between the maternal and fetal blood minimum in, सबसे मिनिमम किस में देखने को मिलते हैं? तो जान लेते हैं इसके बारे में। पहले जान लेते हैं बैरियर क्या होता है। ध्यान रखिएगा, जो बैरियर्स होता है वो क्या होता है। बैरियर्स का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं ये बेबी है, ये बेबी है और ये माँ के पेट में ये बेबी है, और माँ के पेट से ये प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। अब इसमें कुछ बैरियर्स होते हैं या अवरोधक होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लेसेंटा डू नॉट मिक्सअप विद द ईच अदर। जो मैटरनल ब्लड होता है और फीटल ब्लड का जो आदान प्रदान होता है वो आपस में मिक्सअप ना हो, इसलिए बैरियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बैरियर पाए जाते हैं। और 6 प्रकार के, 6 टाइप, कभी पूछ दे कितने प्रकार है, 6 टाइप के हमें बैरियर्स देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के? 6 टाइप के। इनके नाम लिख लीजिएगा। एंडोथीलियम मैटरनल ब्लड वेसल्स, यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू, यूट्राइन एपिथीलियम कोरियोनिक, एपिथीलियम कोरियोनिक एंड एलेंटोइक, मीजोडर्म और एंडोथीलियम एंड फीटल ब्लड वेसल्स। ये 6 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। चूँकि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करेंगे तो बहुत लंबा खींचेगा। तो अब इस तरह से बैरियर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा जो होता है, एपिथीलियो
तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फटाफट। अब यहाँ बैरियर्स की हम बात कर रहे हैं और ये प्लेसेंटा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्लेसेंटा से, ध्यान रखिएगा। प्लेसेंटा से अभी हमने आपको बताया, इसकी जानकारी दी, बेसिक जानकारी है। क्वेश्चन को समझिएगा और पकड़िएगा, क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, ये चैन को रोकता है। अभी देखेंगे टीजीटी पीजीटी में भरमार रहती है इन क्वेश्चनों की, और वही क्वेश्चन हम यहाँ पुटअप कर रहे हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक भी प्रश्न हमने ऐसा नहीं रखा है जो किसी न किसी एग्जाम में ना पूछा गया, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब यहाँ बैरियर जो छह प्रकार के बैरियर्स देखने को मिलते हैं, 6 टाइप्स के, तो इनमें से हम उनकी बात करते हैं कुछ बैरियर्स की। तो इनमें से पहला आता है जो प्लेसेंटा होता है एपीथीलियो, जो पहला प्लेसेंटा एपीथीलियो कोरियल प्लेसेंटा आता है। क्या आता है? एपीथीलियो कोरियल प्लेसेंटा आता है, और इसमें 6 बैरियर पाए जाते हैं। कितने बैरियर पाए जाते हैं? 6 बैरियर पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन है? तो कभी पूछ सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं हॉर्स, घोड़ा, और पिग, एस, लीमर, इसके एग्जाम्पल हैं। तो कभी पूछ देता है कि हॉर्स में कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जाता है? एपीथीलियो कोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और कितने बैरियर होते हैं? 6। और सेंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा किस में देखने को मिलता है? तो सेंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा रूमिनेंट्स में देखने को मिलता है। रूमिनेंट्स का मतलब होता है जो जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली, यानी जो पागुर करते हैं, जो जानवर बैठे बैठे पागुर करते हैं। तो गाय देखना और भेड़ देखना, बकरी देखना, और ये सब आती हैं जो जुगाली करती हैं। तो इनमें बैरियर कितने होते हैं? 5 सेंडेस्मो कोरियल में। और क्वेश्चन बनता है सेंडेस्मो कोरियल किस में पाया जाता है? ये जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो आपको बताया जा रहा हूँ, मैं मेहनत करके आपको बता रहा हूँ, तो ये हवा में जो भी मैं आपको बताता हूँ वो जो 110% पर उसी में हाथ डालते हैं। बकाया आलतू फालतू का ना समय है, ना आपके पास है, ना हमारे पास है। तो अब सेंडेस्मो कोरियल में 5 प्रकार के बैरियर पाए जाते हैं, कॉपी पेन लिख लीजिएगा। और रूमिनेंट्स में पाया जाता है काऊ और सीप में, जो जुगाली करते हैं, जितने भी जुगाली करते हैं, ध्यान रखिएगा। उन सभी जुगाली करने वालों में, जैसे कि इसके अलावा कैमल भी जुगाली करता है, यानी ऊँट भी जुगाली करता है, और भैंस भी जुगाली करती है। फिर आता है इंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा, इनमें 4 पाए जाते हैं। बैरियर कितने पाए? 4। और ये कार्निवोरस में पाया जाता है, जितने मांसभक्षी, चीता, शेर और बाघ जो भी हैं, सब में जितने भी कार्निवोरस हैं। फिर आता है चौथे प्रकार का हीमोकोरियल, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा गया। हीमोकोरियल किस में पाया जाता है? मैन में, मनुष्य में। इसके अलावा ये मंकी लिखा है, और ये मैन और मंकी में देखने को मिलता है। इसमें 3 बैरियर पाए जाते हैं। और एक आता है हीमो इंडोथीलियल। हीमो इंडोथीलियल में कौन से आते हैं? रैट आते हैं, यानी चूहे और रैबिट आते हैं। इसमें 1 पाया जाता है बैरियर। कितना पाया जाता है? 1 बैरियर। तो इस प्रकार से उसने जो क्वेश्चन पूछा है, तो अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखिए, यहाँ उसने जुगाली देने वाले जंतु की बात की है, पिग की बात की। पिग में कितने पाए जाते हैं? 6। और जुगाली वाले में कितने पाए जाते हैं? तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, जुगाली वाले में कितने पाए जा रहे हैं? 5। तो जुगाली वाले में कितने पाए जा रहे हैं? 5। तो इसमें बैरियर पाए जा रहे हैं 5। और जुगाली वाले में, ये भी जुगाली वाला है, तो इसमें भी 5। और मनुष्य में कितने पाए जा रहे हैं? 3। तो सबसे मिनिमम की बात की है, तो हम ऑप्शन लगा देंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है वो कैसी होती है? तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर डिस्कशन करें तो यहाँ चलते हैं, और पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्राइमरी स्पर्मोसाइटिस, प्राइमरी स्पर्मोसाइट पूछ रहा है कैसा होता है, तो यहाँ चलते हैं। तो ये हमारा जो सेल है, ये प्राइमरी सेल है, इसको बोलेंगे, पेन ले लेते हैं। ये सेल कौन सी है? तो प्रीमोर्डियल सेल है। कौन सी है? प्रीमोर्डियल सेल है। प्रीमोर्डियल सेल है। ये प्रीमोर्डियल सेल में क्या होता है? सूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? सूत्री विभाजन होता है, और इसे मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से जानते हैं। तो 2n डिप्लॉइड कोशिकाएं बन जाती हैं, और डिप्लॉइड कोशिकाओं में से फिर क्या होता है, कुछ समय बाद ये क्या करती हैं? ग्रोथ फेज आती है। ये अपने अंदर ग्रोथ करती हैं, अपनी आकार में वृद्धि करती हैं, संख्याओं में इनके अंदर जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है वो वृद्धि करता है, और जो न्यूक्लियस ऑर्गन्स होते हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से ये ग्रोथ फेस है। अब ग्रोथ फेस के बाद आती है नेक्स्ट फेस। ग्रोथ फेस के बाद आता है नेक्स्ट फेस, और इसी को
प्राइमरी, देखिए इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहे हैं, जो कि डिप्लॉइड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी है, डिप्लॉइड है। और सेकेंडरी, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, म्यूसिस फर्स्ट होता है, तो इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं, और जो कि वो भी कैसी होती है, हैप्लॉइड। तो अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती है, तो डिप्लॉइड। अगर यही क्वेश्चन पूछता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती है, तो डिप्लॉइड। अगर सॉरी हैप्लॉइड कैसी होती है, हैप्लॉइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है और आगे आप मिलेगा, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, तो बताइएगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अगर स्पर्म की बात करेंगे तो कितने बनते हैं, आप हमें बताएं। तो 4 बनते हैं। कितने बनते हैं, 4। ये 2 ये 2 ये, तो कितने बनते हैं, 4। तो अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो इससे बनेंगे 4, और अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बने तो चूंकि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे, 2। तो इनको कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिएगा, क्वेश्चन बने हैं और आपके सामने तो बना हुआ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करते हैं, डिप्लॉइड होता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ कहाँ लिखा है, डिप्लॉइड, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉइड, तो यहाँ ऑप्शन लगा देंगे। और हैप्लॉइड कौन सा होता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट साइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिड गैस्ट्रुला ऑफ फ्रॉग कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, क्या उपस्थित रहता है गैस्ट्रुला फ्रॉग में, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो बताइएगा क्या उपस्थित रहता है। तो इसका ऑप्शन होगा न्यूली फॉर्म्ड आर्केंट्रॉन। क्या होता है, न्यूली फॉर्म आर्केंट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्टिलाइजिन प्रोड्यूस्ड, फर्टिलाइजिन क्या होता है, तो 2 पदार्थ होते हैं, देखिएगा यहाँ समझ लीजिएगा, कल बताया था। फर्टिलाइजिन और एक होता है एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन 2 पदार्थ होते हैं। फर्टिलाइजिन जो पदार्थ पाया जाता है वो किस पर पाया जाता है, तो एग पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है, एग पर, या ओवम बोल देंगे, किसमें, एग बोल दे या ओवम। और जो एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है वो इस पर, मेन से क्वेश्चन बने हैं। तो आपसे पूछा फर्टिलाइजिन किस पे पाया जा रहा है यार, तो एग पे पाया जा रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ क्या दिया है, मैच्योर एग, तो ये किस पे पाया जाएगा, मैच्योर एग। और एंटी फर्टिलाइजिन किस पर पाया जाएगा, स्पर्म में, यानी इसमें कौन सा पाया जाएगा, एंटी फर्टिलाइजिन। अभी इन दोनों पदार्थों का काम क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जो एग होता है, मान लेते हैं एग, इसे एग बोल दो या इसे ओवम बोल दो, एग, इसे एग या ओवम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो एग होता है, तो एग के चारों ओर एक जेली नुमा पदार्थ होता है, एक जेली चिपचिपा सा पदार्थ होता है ये। और इसमें क्या पाया जाता है, फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और ये क्या होता है, शुक्राणु में एंटी फर्टिलाइजिन नामक जो प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण क्या करते हैं, जो स्पर्म होते हैं आते हैं और इससे चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, इससे चिपक जाते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, सामूहिकरण करना। क्या करना, सामूहिकरण करना या एग्लूटिनेशन करने में मदद करना, चिपकने में मदद करना। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण, अगर ये नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन संपन्न नहीं होगा। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 48 पे। एक्स्ट्रा एबिडोमिनल टेस्टीज इन द मोस्ट होम्योथर्मस आर बिकॉज, जो होम्योथर्मस होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा होता है। देखिए 2 तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं पिकलो, और पिकलो में कौन से आते हैं, वो जिनके बॉडी का टेम्परेचर मतलब अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। और जो होम्यो थर्मस में आते हैं, तो इनमें कौन से आते हैं, बर्ड्स और मैन आते हैं। क्या आते हैं, बर्ड्स और मैन आते हैं। तो चूंकि यहाँ मनुष्य की बात ही हम कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ आएगा ऑप्शन बी, प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिलो द बॉडी टेम्परेचर। तो इसका कारण क्या है, जो मनुष्य के अंडकोश होते हैं, जिनको हम क्या ना बोलते हैं, टेस्टीज। तो टेस्टीज क्या होता है, मान लेते हैं जैसे बॉडी है, तो बॉडी के बाहर ये अंडकोश लटके रहते हैं। तो ये जो लटके रहते हैं, इसका कारण क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ स्पर्म का निर्माण नहीं होगा या स्पर्म निष्क्रिय रहेंगे। इसलिए क्या करते हैं, बॉडी के ये बाहर रहते हैं, जहाँ से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बॉडी से यहाँ का कम होता है, जिससे यहाँ क्या होते हैं, स्पर्म आराम से डेवलप हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज कवर्ड विथ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इनमें से कौन सा ऑर्गन्स होता है जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका रहता है? किससे ढका रहता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका रहता है। तो देख लेते हैं कौन से ऑर्गन्स हैं। इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? टेस्टीज या ओवरी या स्प्लीन या किडनी। तो सही होगा टेस्टीज। टेस्टीज में 3 प्रकार के आवरण पाए जाते हैं, उनके नाम भी देख लीजिएगा। कौन कौन से आवरण देखने को मिलते हैं? तो ट्यूनिका वेजिनैलिस देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? ट्यूनिका वेजिनैलिस देखने को मिलता है। दूसरा जो आवरण उसका होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। क्या होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। और जो तीसरे नंबर का होता है और वो कौन सा होता है? तो वो होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेसिक्लोसा, ये होते हैं 3। ट्यूनिका वेजिनैलिस। अब यहाँ क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। क्वेश्चन फंसा क्यों सकता है? वेजिनैलिस वेजिना से मिलता हुआ शब्द है या योनि से मिलता हुआ शब्द है। तो अभी आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, अगर इसको नहीं पढ़ा है तो आप क्या लगा के आ जाएंगे? आप फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लगा के आ जाएंगे। क्या लगाएंगे? फीमेल सेक्स, जबकि गलत है। ये ट्यूनिका वेजिनैलिस, ध्यान रखना, ये किस में पाया जा रहा है? टेस्टीज में पाया जा रहा है और ये सबसे बाहरी आवरण होता है। दूसरा जो इसका मध्य आवरण होता है ट्यूनिका एल्बुजिनाई होता है और तीसरा हो गया था ट्यूनिका वेसिकुलोसा होता है। तो ये 3 प्रकार के आवरण देखने को मिलते हैं। तो कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एस्ट्रस नहीं पाया जाता। क्या होता है? एस्ट्रस साइकिल नहीं पाई जाती। एस्ट्रस साइकिल किस में पाई जाती है? तो जैसे जानवरों में देखने को मिलती है। किस में देखने को? जानवरों में देखने को एस्ट्रस साइकिल मिलती है, तो ये नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैरी काऊ बीच सिक्रीट फेरोमोन्स ड्यूरिंग। जो गाय होती है या मैरी होती है और जो बिच होती है जिसे कुतिया बोलते हैं, ये फेरोमोन्स सिक्रीट्स करते हैं। तो कब सिक्रीट्स करते हैं? फेरोमोन के बारे में जान लेते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो गंध वाले होते हैं। कैसे होते हैं? गंध देने वाले होते हैं और ये 2 प्रकार का काम करते हैं। जनन के लिए क्या करते हैं? साथी को आकर्षित करना। जनन के लिए क्या होता है? साथी को आकर्षित करना। दूसरा क्या करता है? अपने हक को दिखाना। अपने हक को दिखाना। तो कुत्तों ने देखा होगा, कुत्ते क्या करते हैं? उनको जो चीज़ पसंद आती है पहले आएंगे, पैर उठाएंगे, टॉयलेट कर देंगे। तो वो ये चीज़ ये दिखाते हैं कि ये इस पर हमारा हक है। तो वो देखना जहाँ भी चलेगा उसको जो चीज़ पसंद आएगा उसमें थोड़ी टॉयलेट ज़रूर करेगा। यानी वो अपना वर्चस्व दिखाता है कि ये चीज़ हमारी है या ये हमने कब्जे में ले रखी है, तो इसलिए करते हैं। इसी तरह जो शेर होते हैं या वो होते हैं, वो भी क्या करते हैं? फेरामोन छोड़ते चलते हैं। तो इसी तरह इनमें फेरामोन की क्या काम क्या है? तो इनका काम क्या है बताइएगा फेरामोन्स का। अभी हमने आपको जानकारी दी। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो एस्ट्रस साइकिल होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एस्ट्रस साइकिल जो होती है या एस्ट्रस जो पीरियड होता है उस समय छोड़ते हैं जिससे इनकी तरफ क्या हो? मेल आकर्षित हो, जो नर है वो आकर्षित हो और इनसे क्या करे? कॉपुलेशन या मैथुन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ अकरिन। शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। तो शुक्राणुओं का परिपक्वन प्राय कहाँ होता है? एपीडी डाइमस में होता है। तो ऑप्शन इसका हम क्या लगा लेंगे? 54 का। तो 54 का ए सही करेंगे। और हम आपको बता दें प्रत्येक जो टेस्टिज होता है उसमें शुक्र नलिकाएँ भी निकलती हैं और उसके बाद डिफरेंशिया काफ़ी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। मगर जो इसका एपिडिडाइमस होता है उसमें क्या होता है? ये सकरा भाग होता है और जहाँ शुक्राणुओं का मैचुरेशन होता है, क्या होता है? यहाँ मैचुरेशन होता है, यानी परिपक्वन बोल सकते हैं। परिपक्वन, परिपक्वन का मतलब मैच्योर होते हैं। और दूसरा चीज़ क्या होता है? यहीं स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? स्टोर। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा है, स्टोर कहाँ होते हैं और मतलब मैच्योर कहाँ होते हैं। तो दोनों के बारे में हमने बात बता दी। शुक्रवाहिनियाँ क्या होती हैं? ये शुक्राणुओं को वहन करने का काम करती हैं। प्रोस्टेट क्या करती है? ये ग्लैंड है जो चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है। और तो हमारा ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एम्ब्रियो ऑफ चिक विथ 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट इज। सोमाइट जो 4 पेयर देखने को मिलते हैं तो वो 4 पेयर सोमाइट्स कहाँ देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उम्दा क्वेश्चन है। तो अलग अलग किताबों में सोमाइट्स अलग अलग दिए हैं। तो 4 सोमाइट्स जो प्राय बनते हैं, एक थोड़ी सी लिस्ट लिख लीजिएगा कि जो 24 आवर में जो सोमाइट्स बनते हैं वो 4 बनते हैं। 4 पेयर, ध्यान रखिएगा 4 का मतलब यहाँ 4 पेयर से है। और 30 आवर्स में जो बनते हैं वो 8 से 10 सोमाइट्स बनते हैं। और 33 आवर्स में जो बनते हैं 11 से 12 सोमाइट्स बनते हैं। इसके अलावा 36 आवर्स में 13 से 14 सोमाइट्स बनते हैं। इसके अलावा 72 घंटे में सोमाइट्स की संख्या जो होती है वो 36 होती है। और जो अधिकतम सोमाइट्स आखिरी में जो सोमाइट्स बनते हैं वो 52 बनते हैं। कितने बनते हैं? 52। तो यहाँ कितना पूछा है? 4 सोमाइट। यहाँ 4 सोमाइट कितना दिया? 24। तो ऑप्शन सी सही कर देंगे। और अगर यहाँ 22 की बात करता है, 22 आवर्स में कितने बनते हैं सोमाइट? तो सोमाइट्स 22 आवर में 2 बनते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस के फैक्ट हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन फंसे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ केयरफुली देखेंगे। और सोमाइट्स होते क्या है तो ये देख लीजिएगा। जब चिक एम्ब्रियो होता है और वहाँ इन सोमाइट्स के आधार पर उनका हम एज का निर्धारण करते हैं, तो ये सोमाइट्स इस तरह एम्ब्रियो में दिखते हैं। और इसमें ये प्रिमेटिव स्टिक भी देखने को मिलती है, हैंसन नोट्स देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन पूछता है हैंसन नोट्स किस में देखने को मिलती है? तो बर्ड्स में। ऑप्शन आता है बर्ड्स, तो आप बर्ड्स को सही करेंगे। हैंसन नोट्स किस में देखने को मिलती है? तो बर्ड्स में हैंसन नोट्स देखने को मिलती है। प्रिमेटिव स्टिक कहाँ देखने को मिलती है? बर्ड्स में देखने को मिलती है। और सोमाइट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? बर्ड्स में। और चूंकि हमारे कोर्स में क्या चिक है, क्या है? चिक। चिक का मतलब समझते हैं? मुर्गी का बच्चा या चूजा। चिक को मतलब क्या होगा? चूजा, चूजा। तो क्या होगा? चूजा। तो यहां से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हॉलो बाल स्टेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। भ्रूणी विकास में खोखला गोल अवस्था होती है। तो हमने आपको कुछ संरचनाएं बताई थी कि मान लेते हैं ये भ्रूण है, इसमें हुआ क्लीवेज। क्या हुआ? क्लीवेज हुआ। क्लीवेज के बाद बना मारूला। मारूला बिल्कुल क्या होता है? बॉल ठोस होता है। फिर इससे बनता है ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला क्या होता है? गोल होता है, मगर बीच में कैसा होता है? हॉलो होता है। क्या होता है? हॉलो होता है। तो यहाँ उसने क्या पूछा है? बाल स्टेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हॉलो, हॉलो का मतलब होता है बीच में खोखला। तो हम ऑप्शन क्या कर देंगे? ब्लास्टुला। और गैस्टुला अवस्था, चूंकि मारूला तो बता चुके, अगर पूछ देता ठोस, क्या पूछ देता? ठोस बाल नुमा संरचना कौन सी होती है? बाल के आकार की संरचना, तो मारूला। और ये कैसी है? बाल नुमा है परंतु हॉलो है। तो और इसमें अगर पूछ देता कि 3 लेयर्ड इसमें संरचना कौन सी देखने को मिल रही है, तो वो है कौन सी? गैस्टुला। और ये ब्लास्टोपोर होता है, ये आर्केंट्रॉन होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये देखो पूछा भी क्या, कहा टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रीजन वेयर स्पर्म इंटर्स द ओवम इज कॉल्ड। कहता है अंडाणु का वह स्थान जहाँ से शुक्राणु प्रवेश करता है कहलाता है। ये पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है। उसको क्या बोलते हैं? रिसेप्शन कोन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एग होता है और जहाँ से ये स्पर्म आता है तो ये थोड़ा सा उठ जाता है, ये उभार आ जाता है, जिसे हम रिसेप्शन कोन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हम क्या लगा देंगे? ए। क्या लगा लेंगे? ए, रिसेप्शन कोन। एनिमल और वेजिटल पोल, 2 प्रकार के पोल देखने को मिलते हैं। एक तरफ एनिमल पोल होता है, एक वेजिटल पोल होता है एग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन सी होती है? तो प्राइमरी जो एग मेम्ब्रेन होती है उसमें कौन सी होती है? तो जोना पेलुसिडा जो होती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है। ये पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया है। अब जोना पेलुसिडा के बारे में जानकारी दे दें, हमने पिक्चर शायद बना के रखा था, ये देख लीजिएगा। द प्राइमरी मेम्ब्रेन इज नोन एज वेटेलाइन मेम्ब्रेन। ध्यान रखिए, प्राइमरी मेम्ब्रेन अगर पूछे तो वेटेलाइन लगाना, मगर कब?
कब लगाना है, यहाँ हमने ऑप्शन लिखा कब, जब बात करें इंसेक्ट की, किसकी करें, कीट की। अगर पूछ दे कि कीट में प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन सी होती है या प्राथमिक मेम्ब्रेन कीट में कौन सी होती है, या बर्ड्स की बात करें, किसकी बात करें, बर्ड्स की, या मोलस्कस की बात करें, या एम्फीबियंस की बात करें, इनकी अगर कभी प्राइमरी मेम्ब्रेन की बात कर दे तो वेटेलाइन मेम्ब्रेन लगाएंगे। और दिस प्राइमरी मेम्ब्रेन इन मैमल की अगर बात करें तो जोना पेलिसुडा को लगाएंगे। तो यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, मैमल की। तो यहाँ प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन सी पाई जाएगी, तो जोना पेलिसुडा पाई जाएगी। जोना पेलिसुडा कहाँ है, तो जोना पेलिसुडा ये वाली मेम्ब्रेन है, ये जिसे जोना पेलिसुडा के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर एक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिससे सेल ऑफ कोर्ना रेडियाटा बोलते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कोर्ना रेडिएटा सेल किस पे पाई जाती हैं, तो एक के ऊपर देखने को मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, किस पर देखने को मिलती हैं, एक के ऊपर देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपके सामने हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फ्रॉग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। जो फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होती है, निषेचन कला होती है, वो कब बनती है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कब बनेगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगी। और ये पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सोमाइट्स आर अल्टीमेटली फॉर्म्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ चिक। कितने बनते हैं आप बताएंगे, तो कितने बनते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कुछ किताब में 42 दिया है और कुछ किताब में 52 दिया है। तो आप थोड़ा सा इसको कंफर्म करके बताइएगा, तो थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लीजिएगा। और वैसे हमारे हिसाब से इसको हम डी लगा के रखते हैं, इसको डी लगाते हैं। और देखिए, जो क्वेश्चन हम भी कंफ्यूज हों और आप भी कंफ्यूज हों, चूँकि बुक्स में डिफरेंट मैटर दिया रहता है, तो थोड़ा सा आप भी उसको सर्च कर लिया करिए, आराम से बैठिए नहीं। चूँकि क्वेश्चंस देखिए पूछा गया क्वेश्चंस है, तो आप भी इसमें डिस्कस करके हमें बताएंगे और इसका सही आंसर क्या होगा। फिलहाल हम इसको डी सही मानते हैं, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के लिए क्वेश्चंस इतने ही रखते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस हम आपको कल डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं थ्योरी क्लास। तो यहाँ तक हमारा कल मैटर हो गया था और हमने यहाँ बता दिया था आपको मैटर कि यहाँ से क्वेश्चन खूब बने हैं और यहाँ से खास कर जो क्वेश्चन बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं। और हमने बताया था इसके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं, स्पर्म 2, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं, 4। ये 2n होती है, ये है हैप्लॉइड होती है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आपके सामने हैं। और इसके अलावा ये स्पर्मेटोगोनियम है और एक सार्टोली कोशिका भी कहीं होगी। हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन बना है, सार्टोली कोशिका का काम क्या होता है, तो न्यूट्रिशन देना या भोजन देना। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब हम चलते हैं अपने, अब यहाँ आता है अब इसको थोड़ा सा पेनेक ले लें। द regions outside the seminiferous tubules इंटरस्टाइटल स्पेसेस कंटेन। इंटरस्टाइटल स्पेसेस में किसके क्या पाया जाता है, तो स्मॉल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। यहाँ छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और क्या पाई जाती, इंटरस्टाइटल सेल्स या लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल हवा में उठाता है और वो पूछता है लीडिंग सेल किस में देखने को मिलती हैं। तो लीडिंग सेल हमें किस में देखने को मिलती हैं, टेस्टीज में। किस में देखने को मिलती हैं, ये इंटरस्टाइटल सेल्स हैं, इन्हीं को हम लीडिंग सेल्स के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, लीडिंग सेल्स के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन खूब पूछता है। तो ये क्या होता है, उसका बाहरी आवरण होता है। इसके अलावा क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल यहाँ कंपोनेंट रख देते हैं या कंपेटेंट सेल्स बोलता है। क्या बोलता है, इम्यूनोलॉजिकल कंपेटेंट सेल्स पाई जाती हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल जो कंपेटेंट सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इनकी रक्षा करती हैं। और लीडिंग सेल्स सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन। जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो एंड्रोजेंस हार्मोन स्रावित करती हैं। कौन सा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लीडिंग सेल्स का कार्य क्या है, तो एंड्रोजेंस हार्मोन को स्रावित करना। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अब यहाँ जो बात करते हैं, यहाँ से चूंकि क्वेश्चन खूब बन रहे हैं, तो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या जनन अंग हैं, इसके एसेसरी डक्ट्स की बात करते हैं, कौन कौन सी नलियाँ होती हैं। तो यहाँ आती है रेट टेस्टीज, ये इरेगुलर कैविटीज़ होती है। तो पूछता है रेट टेस्टीज किस में पाया जाता है, तो टेस्टीज में पाया जाता है। ये कैसी होती है, तो इरेगुलर होती है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और दूसरा ये रेड टेस्टीज देख रहे हैं, ये रेड टेस्टीज है, और इनका ये जो बीच में ये देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये कैसा इरेगुलर है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं है। दूसरा वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया कहाँ पाई जा रही है, तो ये वाशा इफ्रेंसिया ये देखने को मिलती है, वाशा इफ्रेंसिया ये, तो ये वाला हिस्सा, ये जो नलियों का हिस्सा है वास इफ्रेंसिया कहलाता है। और ये क्या होता है, सीरीज ऑफ फाइन टिब्यूल्स, इसमें क्या होता है, पतली पतली नलियों का क्या होता है ये। और एपिडिडाइमस क्या होता है, तो एपिडिडाइमस की बात करते हैं तो ये वाला ऊपरी हिस्सा, ये वाला यानी जो ये वास्ट डिफरेंस होता है उनका जो लास्ट वाला भाग होता है वो एपिडिडाइमस कहलाता है या हेड कहलाता है, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का लास्ट वाला भाग होता है एपिडाइमस कहलाता है। यहीं स्पर्म क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहीं स्पर्म मैच्योर होते हैं, यहीं स्पर्म स्टोर होते हैं। तो दो क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। यहीं लिखा है स्टोर स्पर्म टेम्परली, क्या कहते हैं, टेम्परली स्पर्म स्टोर होते हैं। अब आता है वास्ट डिफरेंस, तो ये चार नलियां देखने को हमें मिलती हैं। अब आगे चलते हैं, आगे आपसे क्या कह रहा है, तो आगे जो कह रहा है यहाँ एसेसरी डक्ट्स की बात कर रहे थे, कंडक्शन ऑफ स्पर्म थ्रू द एसेसरी डक्ट्स, जो स्पर्म होते हैं वो एसेसरी डक्ट से चलते हैं, बनते हैं कहाँ है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। फिर कहाँ आते हैं, रेट टेस्टीज में आते हैं, फिर कहाँ आते हैं, वास इफ्रेंशिया में आते हैं, फिर कहाँ आते हैं, एपिडिडाइमिस में आते हैं, फिर वास डिफरेंस में आते हैं, फिर कॉमन एजाकुलेटरी डक्ट में आते हैं, फिर यूरेथ्रा में आते हैं, फिर क्या आते हैं, यूरेथ्रल मीटस में आते हैं। तो इस तरीके से ये निकलते जाते हैं, ये यूरेथ्रल मीटस है ये, और यहाँ से बाहर हो जाते हैं, वेजिनल पार्ट में इंटर कर जाते हैं। तो ये इनकी संरचना थी, और यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। ये जो है ये सेमिनल वेस्किल्स हैं, और ये वाली जो ग्लैंड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये यहाँ जो छोटी संरचना पाई जाती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है, क्या पाई जाती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। फिर कहता है द यूरेथ्रा रिसीव द डक्ट्स ऑफ द प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड एंड पजेस थ्रू द पेनिस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो हमें लगता है वीडियो काफ़ी हो चुका है, 32 मिनट्स का हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार।